नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, इस बार जो आरबीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। नए पैटर्न के हिसाब से किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, वो आज मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाने वाली हूँ। और इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का ये पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम है जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, और इसी का हम ये मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम 2022 करने वाले हैं। यानी कि आज मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरह का आपका पेपर आएगा। और ये बात चल रही है क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर की, और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कंपलसरी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो 80 मार्क्स हैं इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अलग अलग तरह के जो पोर्शंस हैं वो हैं आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, और टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। डिवीज़न ऑफ सेक्शंस, अगर हम देखें कि कितने सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, उसको अगर आपको समझना है तो ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि तो बच्चों देखिए आपके किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन ए, बी, सी और डी, चार आपके सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। और ये चार हैं आपके ए, बी, सी और डी, 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन जो ए है उसको फर्दर फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें आप देखिए, उसमें 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 6 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 12 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका टोटल वेटेज हो गया सेक्शन ए का। सेक्शन बी जो है वो 26 नंबर का आएगा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। और सेक्शन सी जो है वो आपका 12 नंबर का आएगा, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन एक होगा। और उसके बाद में डी जो सेक्शन है आपका वापस वो 12 नंबर का होगा, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस 2 आएंगे। और क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा कि 1 से 9 नंबर तक क्वेश्चन, 10 से 18 क्वेश्चन नंबर, 19 से 22 क्वेश्चन नंबर, 22 और 23 से 25 क्वेश्चन नंबर, इस तरह से क्वेश्चंस के नंबर हैं। और टोटल मार्क्स का जो पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। फर्दर हम इसको जो इंटरनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट है वो आपका यहाँ पर अलग से एकदम साफ साफ, अगर आप चाहें वो ऊपर वाले में आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो आप यहाँ से समझिए कि आपका जो रीडिंग पोर्शन है वो 15 नंबर का है, ग्रामर 15 मार्क्स की, फर्स्ट फ्लाइट 25 मार्क्स का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपका 13 मार्क्स का है, लेटर और ईमेल आपका 4 नंबर का आएगा, स्टोरी 4 नंबर की आएगी, और पैराग्राफ 4 नंबर का आएगा। तो ये सारे मिला के आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट जो है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपको करना है। तो अगर देखा जाए तो ये जो आपका लेटर, स्टोरी और पैराग्राफ है, 12 नंबर तो आपके यहीं पर ही कवर हो जाते हैं कि ये पोर्शन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 12 नंबर आप यहाँ पे कर पाएंगे। और इसके अलावा जो आपका रीडिंग पोर्शन है ये 15 मार्क्स का, ये वो वाला पोर्शन है जो पैसेजेस आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो है। और उसके बाद में 15 मार्क्स की ये ग्रामर है, और दोनों जो बुक्स हैं उन दोनों को डिवाइड करा है 25 और 13 मार्क्स में। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आगे आपको एक ब्लूप्रिंट और यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और आराम से आप इसको देख लीजिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो कितने कितने नंबर के आने वाले हैं, कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर में कितने नंबर मिलेंगे, लॉन्ग आंसर में कितने मिलेंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। और ये देखिए, बिल्कुल आपको स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर पूरा साफ देख पा रहे हैं, ये आपका अजमेर यानी आरबीएससी का मॉडल पेपर है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर 2022, और क्लास है आपकी 10th, और सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे देखिए कंपलसरी इंग्लिश, और मार्क्स टोटल हैं 80। तो अब ये 80 नंबर का जो पेपर होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर आएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पैटर्न चेंज हो चुका है तो नए पैटर्न के हिसाब से आपको ये समझ में
आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जब आपको बोर्ड का पेपर मिलता है आपको इसको पैटर्न को अच्छे से फॉलो करना होगा। कैंडिडेट्स मस्ट राइट फर्स्ट देयर रोल नंबर्स, यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों अपना रोल नंबर लिखना होगा, वही बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरा ये बताया गया कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने बहुत ज़रूरी हैं, आप कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, जैसा भी आपको आंसर आता है वो आप करिए। और राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, और जो आपको बुकलेट मिलती है उसी में ही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना, सारे आंसर आपको आपके आंसर शीट में लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो देखिए, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें ABCD 4 पार्ट है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट एक साथ ही करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अगर आप बीच बीच में से करेंगे तो हो सकता है कोई एग्ज़ाम के समय आपका क्वेश्चन छूट जाए, तो अगर क्रम से करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको मैं एक पैराग्राफ शो कर रही हूँ, इस पैराग्राफ को आप लोगों को पूरा पढ़ना है बच्चों, और उसके बाद में इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आपको इसके जो देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको हल करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ये जो पैराग्राफ है इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि, और मैं आज की क्लास में, लाइव क्लास में, इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, तो इसको आप पढ़ लीजिए। Every individual wants peace of mind, but it is hard to find person who can say that he has attained such a state of mental equilibrium as will allow him to live a life of tranquility. Peace of mind is a distant dream for all of us. What is the reason for this? The reason is that people hanker after ideal peace, that is pure peace, a peace that is free from all kinds of non-peace items. But this kind of absolute peace is not in nature's storehouse. Let us take the analogy of rose. A rose is a very beautiful flower, but every stem has its thorns. Indeed, thorns are an integral part of the rose plant. A poet has rightly said that thorns serve a security guards for the flower. There must be a non-peace item along with peaceful items. A peaceful mind is a very precious aspect of human nature, and it too needs safety to maintain its sublime quality. तो ये पैसेज हमने पूरा पढ़ा। अब बच्चों जब हम इस पैसेज को पढ़ लेंगे उसके बाद में देखिए नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको जो आंसर करना है वो A, B, C और D ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसको पहले आप पूरा पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो ये है आपका, और इसके ऑप्शंस जो हैं वो A, B, C और D, इनमें से ऑप्शन चुनने हैं, और फिर आपको यहाँ पर ये जो जगह दी हुई है यहाँ पर इसका आंसर लिखना होता है A, B, C, D। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे पार्ट फर्स्ट का, और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कि पार्ट फर्स्ट जो है उसका आंसर क्या है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स करके रखिएगा। आज क्लास में हम पूरे इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा यहाँ से इस पूरे PDF को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद में सेकंड देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया, उसी तरह का एक पैसेज है, और उस पैसेज में से यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर्स भी कर सकते हैं। ये आज हम क्लास में शाम को डिस्कस करेंगे 6 बजे। उसके बाद में हमारी ग्रामर आ गई। ग्रामर में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन है। तो आई होप बच्चों आपको पूरा पेपर ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको पूरे को सॉल्व करिएगा। आज की क्लास में मैं आपको इन सब के आंसर्स करवा दूंगी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ये पेपर शेयर किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी और आप लोगों के बहुत काम की होगी। एक मॉडल पेपर एक और मैं अपलोड कर रही हूँ, वो भी आप लोग करके रखिएगा। शाम की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।